आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ के लिंक लिस्ट एंड ईच लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमें के लिस्ट दे रखी है, ईच लिंक लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। मर्ज ऑल द लिंक लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट एंड रिटर्न इट। तो हमें जो ऑपरेशन करना है इन गिवन के लिस्ट पे वो ये कि इन सबको मर्ज कर देना है एक लिस्ट में एंड देन वी नीड टू रिटर्न दी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखते हैं 145 एक लिस्ट है, 134 एक लिस्ट है, 26 एक लिस्ट है। अब इन सब लिस्ट को अगर मैं मर्ज करूंगा तो फाइनल लिस्ट मेरी जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो हमें क्या दे रखा है, के लिस्ट दे रखी है, राइट। ईच लिस्ट जो है हमारी वो खुद में सॉर्टेड है। आई थिंक ब्रूट फोर्स हो सकता है कि हम लोग सारी लिस्ट को किसी एक रिजल्ट लिस्ट में मर्ज कर दें। अभी हम लोग कोई ऑर्डरिंग नहीं देखेंगे, राइट, जस्ट अपेंड कर दें सारी लिस्ट में, सारी लिस्ट को, राइट, रिजल्ट वाली जो लिस्ट बनेगी उसमें, और उसके बाद में इस लिस्ट पे हम लोग सॉर्टिंग लगा दें कोई मर्ज सॉर्ट या ऐसी टाइप की कोई भी सॉर्ट लगा सकते हैं हम लोग इस लिंक लिस्ट पे। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक टेम्पररी लिंक लिस्ट बनाई, राइट। तो हमने सारी लिस्ट पे अपना आइटरेट किया। तो सारी लिस्ट पे आइटरेशन का कितना लगेगा, अज्यूम करते हैं हमारी जो टोटल नोड्स हैं इन ऑल दी लिंक लिस्ट वो लेट्स से n है। n इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो L1 में है, L2 में है, L3 में है एंड सो ऑन। इन सब की जो नोड्स हैं उन सब का अगर हम सम करें तो वो n है। तो हमने पहले सबको आइटरेट किया और उनको एक लिस्ट में लगाया। उसके बाद में हमने कोई मर्ज सॉर्ट लगाया, राइट। तो वो कितना लेगा, n log n। तो इस चीज को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और एटलीस्ट इसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि हम लोग वे को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n। यहाँ पे n क्या है, हमारा सम ऑफ ऑल द नोड्स है। बस ये चीज ध्यान देना, सम ऑफ ऑल द नोड्स। इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, कुछ देखते हैं बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज तो हम लोगों ने पिछली प्रॉब्लम में देखी थी, वो ये कि दो सॉर्टेड लिस्ट अगर दे रखी है तो उनको कैसे मर्ज करना है। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट ये दे रखी है 137, एक दे रखी है 7, 18 एंड 21। एक्चुअली में इसको 17 कर लेते हैं तो थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते थे, दो पॉइंटर लेते थे, बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच के थ्रू हम लोग इनको मर्ज करते थे। एक पॉइंटर हम लोग, क्योंकि ये आपस में सॉर्टेड है, राइट, इंडिविजुअली सॉर्टेड है, तो हम लोग अपने दोनों पॉइंटर को फर्स्ट एलिमेंट पे रखते थे और उसके बाद में उन दोनों एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते थे। और जो क्योंकि हमें फाइनल जो लिस्ट बनानी है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थी, तो जो भी छोटा एलिमेंट होता था उसको हम लोग अपने रिजल्ट में लेते थे और उस पॉइंटर को अब हम लोग मूव कर देते थे। फिर हम लोग इनको कंपेयर करते थे, राइट। अब ये फिर से छोटा हुआ तो हमने ऐसे मूव कर दिया। अब ये पॉइंटर यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग इन एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, राइट। अब ये छोटा हुआ तो ये आ जाएगा रिजल्ट में और हम लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे। अब उसके बाद में हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो अगेन ये छोटा हुआ तो ये आ जाएगा यहाँ। तो देखो हमारा क्या लिस्ट बना, 1, फिर 3, फिर 7, फिर 17, उसके बाद में 18 एंड 21। तो ये देखो ये लिस्ट हमारी फाइनली क्या है, सॉर्टेड है। इस क्वेश्चन में उसने हमें डिफरेंस क्या दे रखा है कि यहाँ पे दो लिस्ट ना होके हमारे पास के लिस्ट है। एक लिस्ट और हो सकती है, लेट्स से 7, 21, 23, एक और हो सकती है 17, 21, 83, 53, 93, 189, समथिंग लाइक दिस। अब मुझे के लिस्ट दे रखी है, राइट। तो मैं अपने के पॉइंटर से स्टार्ट करूंगा इन मिनिमम एलिमेंट से हर लिस्ट का, क्योंकि मुझे नहीं पता इन फर्स्ट एलिमेंट में से कौन सा मिनिमम है, क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर फाइनल लिस्ट चाहिए। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेरा पहली पोजीशन पे आना चाहिए रिजल्ट लिस्ट में। तो ऑब्वियसली अगर मैं इन एलिमेंट्स में मिनिमम एलिमेंट निकाल लूं तो मैं उसको अपनी रिजल्ट लिस्ट में ले सकता हूं, करेक्ट। तो वो आ जाएगा मेरा, और ये जो मिनिमम एलिमेंट मेरा जिस भी लिस्ट से आएगा उस एलिमेंट का जो पॉइंटर है उसको मैं आगे मूव कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट टाइम मेरा ये कंसीडर होगा, नेक्स्ट टाइम मेरा ये लिस्ट कंसीडर होगी, राइट, ये वाली। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो मुझे के एलिमेंट्स में से, क्योंकि मैं के पॉइंटर मेंटेन कर रहा हूँ, राइट, तो के पॉइंटर्स में से मिनिमम एलिमेंट मुझे दे। आई थिंक प्रायोरिटी की सबको समझ में आ रहा है, राइट, या फिर मिन हीप हम लोग जिसे बोलते हैं। तो अगर मैं इनिशियली ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हर लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं अपने किसी एक मिन हीप में इंसर्ट कर दूं, राइट, तो मिन हीप ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाएगी या अपने आप को
इस तरीके से फॉर्म करेगी कि टॉप पे जो है वो मुझे मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। और मेरी हीप का साइज यहाँ पे क्या है k, क्योंकि मेरे पास k डिफरेंट लिस्ट है। तो मैं यही प्रोसेस फर्स्ट एलिमेंट निकाल के मैंने टॉप एलिमेंट पिक किया उस हीप में से, उसको अपनी रिजल्ट लिस्ट में रखा और उसके बाद में जिस लिस्ट से मैंने एलिमेंट पिक किया था राइट, विच इज ये वाला, उस लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट पिक किया और उसको मैंने फिर से हीप में इंसर्ट कर दिया। तो अब मेरे फिर से k एलिमेंट होंगे उस हीप में राइट, मतलब ये जो भी मेरी हीप होगी उसमें के एलिमेंट होंगे फिर से, जब तक कि कोई एक लिस्ट मेरी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग सबसे पहले अपने जितने भी के एलिमेंट्स हैं उन सबको हीप में इंसर्ट कर देंगे विद देयर स्टार्टिंग पॉइंटर्स। और ये हीप हमारी क्या है, मिन हीप है, ये ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाएगी और हमें मिनिमम एलिमेंट दे देगी। तो हम लोग मिनिमम इसमें log n टाइम में, यानी क्योंकि हमारी हीप का साइज k है तो हम log k टाइम में ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं। और जो वो मिनिमम एलिमेंट है वो जिस लिस्ट से आया है उस लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग फिर से इस मिन हीप में पुश कर देंगे। तो यही प्रोसेस हम लोग कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारी सारी लिस्ट हम लोग ट्रेवर्स नहीं कर लेते। ठीक है, तो अब इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी प्रोसेस की। तो सबसे पहले एक चीज तो पता है, हमारा हीप हमारा के साइज का है तो हमें लॉग के तो इंसर्शन और फेच में लगेगा। अब देखते हैं हम लोग कितने इंसर्शन कर रहे हैं इसमें। हर लिस्ट का हर एलिमेंट हमारा एक बार इसमें जाएगा और एक बार इसमें से पॉप होगा। तो एक एलिमेंट के लिए मैं 2 बार कर रहा हूँ ये ऑपरेशन राइट। तो एक मैं इंसर्शन कर रहा हूँ उस एलिमेंट का, प्लस एक मैं उसे पॉप कर रहा हूँ। तो आई थिंक सारे एलिमेंट हम लोगों ने ऊपर बोला था कि अगर हमारा n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल दी, मतलब हमारी जितनी भी लिस्ट है उन सब के जो एलिमेंट्स का समय अगर वो n है और हर एलिमेंट के लिए हम लोग एक इंसर्शन कर रहे हैं और एक पॉप कर रहे हैं, तो टोटल हमारे n इंटू 2 इंटू लॉग k लगेगा टाइम। अब यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है तो हम इसको बोल सकते हैं n इंटू लॉग k। तो ये तो हमारा हो गया रन टाइम। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेस क्या लगेगा, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम लोगों ने बात करी थी ना इनिशियली कि हम लोग हर लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो एट अ टाइम हीप में हर लिस्ट से मैक्सिमम एक एलिमेंट हो सकता है, एट मोस्ट एक हो सकता है वो लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो हम उस लिस्ट से कोई एलिमेंट भी ना हो बट एट मोस्ट एक ही एलिमेंट होगा। तो उस केस में हमारा जो हीप है वो के एलिमेंट से ज्यादा स्टोर नहीं करेगा किसी भी टाइम पे। तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो ऑर्डर ऑफ के हो गया। इस सोल्यूशन को लिखना चाहिए, इस सोल्यूशन को लिख के देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक हीप, इसको राइट। उसके बाद में मैंने बोला लेट्स से इसको मैंने बोला लेट्स से हीप में, तो मैं इसको पेयर ऑफ इंट एंड लिस्ट एंड वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट लिस्ट नोड स्टार ये एंड ग्रेटर int and list of node star। I think इससे मुझे मेन हीप मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, 1 by 1 आइट्रेट करूँगा अपनी लिस्ट पे और यहाँ पे सबसे पहले मैंने के ले लिया राइट। अब मैं अपनी जो लिस्ट है, अपनी जो हीप है, उस हीप में सारे एलिमेंट्स पुश कर दूंगा राइट। तो वो सारे एलिमेंट्स क्या जाएंगे मेरा लिस्ट आई, इसने क्या बोला है हर लिस्ट में एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, इसने 0 भी बोला है साइज। इफ लिस्ट डॉट लिस्ट ऑफ आई इज़ नॉट नल ptr विच इज़ हम लोग जस्ट इतना ही रख सकते हैं राइट। तो पहला तो मेरा वैल्यू आ जाएगी और सेकंड मेरा क्या आ जाएगा, वो पॉइंटर। अब मैंने ये सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया उसमें। अब मैं अपना फाइनल रिज़ल्ट बनाने जाऊंगा राइट। तो इनिशियली मेरा नल हो गया वाइल मिन हीप डॉट साइज इस पॉजिटिव। ये मैं ऐसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी जो मिन हीप है विच इज़ नोड, मैं उसमें से एलिमेंट लूँगा टॉप का राइट। इस चीज़ को मैं एक्चुअली में एक्सप्लिसिटली भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट नोड स्टार और उसके बाद में मिन हीप डॉट पॉप कर दूंगा। अब मैं चेक करूँगा क्या कि अब मुझे ये पता है ये एलिमेंट मेरा एनीवेज, तो मुझे एक चीज़ और चाहिए क्या कि
मैं लास्ट पॉइंटर भी मेंटेन करूँगा जिससे कि मैं इंसर्ट कर पाऊँ, राइट। अब मैं चेक करूँगा इफ़ लास्ट इक्वल्स टू नल PTR, अगर मेरा लास्ट नल है दैट मीन्स कि पहला एलिमेंट है, तो मैं रिजल्ट इक्वल्स टू लास्ट इक्वल्स टू लिस्ट नोड, आई मीन नोड डॉट सेकेंड कर दूंगा, राइट। मिन हीप डॉट पुश क्या होगा अब मेरा, एल्स पहले यहाँ पे पुश कर देते हैं। आई थिंक इसमें तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा हो जाएगा नोड डॉट सेकेंड, और उसके बाद में अब हमारा लास्ट मूव कर जाएगा लास्ट के नेक्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। और अब हमारा इसमें हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट इस लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट क्या हमें फिर से पुश करना चाहिए, तो वो हम कब पुश करेंगे, इफ़ नोड डॉट सेकेंड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नॉन नल है, तभी हम लोग मिन हीप में पुश करेंगे, राइट उसको। तो वो क्या हो जाएगा का वेल एंड वो एलिमेंट। आई थिंक देखो अब ये चलता रहेगा और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। देखते हैं ये चलता है कि नहीं, मुझे भी उतना श्योर नहीं है। चल तो गया, ठीक है, चल तो गया ये, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। आई थिंक इसमें ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने का स्कोप नहीं बचा है क्योंकि रन टाइम तो एटलीस्ट हमें इतना लगेगा ही। लास्ट सोल्यूशन में हम लोगों ने स्पेस कितना लिया था, ऑर्डर ऑफ के, राइट। तो इस सोल्यूशन को हम लोग स्पेस की टर्म्स में क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बेटर, ट्राई करते हैं। आई थिंक तो सबसे पहली चीज़ हमें जो नोटिस करनी चाहिए वो क्या, कि उसने हमें एक लिस्ट दे रखी है, राइट। और हम लोगों ने मतलब इस चीज़ को हम लोग अपने, अगर ये प्रॉब्लम हमारी किसी इंटरव्यू में आती है, राइट, तो हम लोग अपने इंटरव्यूअर से ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम में इनपुट दे रखा होता है, यानी प्रॉब्लम में हमें जो भी स्पेस दे रखा होता है, इनपुट एरे हो या कुछ भी हो ऐसा, तो वो हमारी एलोकेटेड स्पेस में काउंट नहीं होता, राइट। क्योंकि वो तो स्पेस हमें चाहिए ना काम करने के लिए, जो भी हमारी प्रॉब्लम की आस्क है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लिस्ट दे रखी है, और ये लिस्ट क्या है, अल्टीमेटली हमारी लिंक लिस्ट ही तो है, राइट। तो अब ये चीज़ नोटिस करो, क्या मैं किसी तरीके से अपनी मर्ज जो लिस्ट कर रहा हूँ उनको मैं क्या इसी स्पेस में स्टोर करके रख सकता हूँ। अगर मैं स्टोर करके रख सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना स्पेस को ऑप्टिमाइज कर लूँगा, राइट। अज्यूम करो मेरे पास ये लिस्ट है, राइट, मैंने ये एलिमेंट पिक किया और ये एलिमेंट पिक किया। इन दोनों एलिमेंट का जो, यानी क्योंकि ये दोनों अपने आप में लिस्ट है, राइट, इन दोनों लिस्ट को अगर मैं मर्ज करने के बाद में इस लिस्ट पे स्टोर कर देता हूँ तो क्या होगा, दैट मीन्स अब मैं दो लिस्ट के लिए केवल एक रिजल्टेंट लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर मेरी के टोटल लिस्ट है, राइट, और उनको मैं मर्ज करके स्टोर करता हूँ इस तरीके से, तो मेरी कितनी स्टोर होंगी, k/2। तो इस चीज़ को हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो लिस्ट दे रखा है, राइट, ये यहाँ पे अज्यूम करो हमने ये दो लिस्ट पिक करी, इनको हम लोग मर्ज करेंगे और इनका जो भी रिजल्टेंट लिस्ट आएगी वो हम लोग यहाँ स्टोर कर देंगे। अब मैं ये और ये पिक करूँगा, इन दोनों को मैं मर्ज करूँगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं यहीं स्टोर कर दूंगा। अब मैं इन दोनों को मर्ज करूँगा, यहाँ स्टोर कर दूंगा, इन दोनों को मर्ज करूँगा, उसका रिजल्ट यहाँ स्टोर कर दूंगा। फाइनली जब ये बचेगी, एक को तो मर्ज करना ही नहीं, राइट। तो अब मुझे पता है ये जितनी भी लिस्ट थी यहाँ तक की, मतलब यहाँ तक की जो भी लिस्ट थी ये यूज़ हो चुकी है और इनका जो रिजल्ट है वो मेरा इस पार्ट में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो क्या मैं के को अब किसी तरीके से k/2 कर सकता हूँ, क्या मैं इतना पोर्शन एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास जो प्रॉब्लम बची वो बेसिकली जो प्रॉब्लम बॉइल डाउन हो गई वो हो गई कि मेरे पास इनिशियली साइज k था, अब मेरे पास k/2 नंबर ऑफ लिस्ट दे रखी हैं और मुझे उनको मर्ज करके फाइनली एक सॉर्टेड लिस्ट बनानी है।
तो सेम अप्रोच मैं अब उन पे कर सकता हूँ। तो अब मेरी ये फाइनल इनपुट अरे बन जाएगा और अब मैं फिर से वही सेम अप्रोच लगाऊंगा। इन दोनों को मैंने मर्ज कर लिया, फिर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा और इनका रिजल्ट जो होगा वो यहाँ स्टोर कर दूंगा, इन दोनों का रिजल्ट होगा यहाँ, और फाइनली इन दोनों को मर्ज करके इनका रिजल्ट यहाँ। अब मैं फिर से अपनी लिस्ट का साइज घटा सकता हूँ और अब मेरे पास फिर से 3 लिस्ट का साइज होगा। तो मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा और उसका रिजल्ट यहाँ, और ये तो एक लिस्ट है, उसे मर्ज करने की जरूरत नहीं। अब मैं लिस्ट का साइज फिर से घटा सकता हूँ और लास्ट में मैं इन दोनों को मर्ज करके एक लिस्ट बना सकता हूँ। अल्टीमेटली देखो तो मैं पहले k को क्या कर रहा हूँ, k/2 साइज में डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं k/4 में कर रहा हूँ, फिर k/8 में कर रहा हूँ। कब तक? जब तक कि मेरी जस्ट एक लिस्ट नहीं बच जाती। इस केस में ये जो चीज है ये कितने तक चलेगा, क्योंकि मेरा जो अगर ये साइज k है और ये मेरी कितने डेप्थ तक जा सकती है, k तक, राइट। तो अगर ये log k तक जा रही है और हर आइट्रेशन में मैं लिस्ट को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 लिस्ट को, राइट। तो 2 लिस्ट को मर्ज करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ m+n। अगर अज्यूम करते हैं m हमारी पहली लिस्ट का साइज है, n हमारी दूसरी लिस्ट का साइज है। तो इसको पहले आइट्रेशन में देखते हैं कितना लगेगा। इस आइट्रेशन में मैंने कितनी लिस्ट को मर्ज किया, k/2 लिस्ट को मर्ज किया, और हर लिस्ट को मर्ज करने का कितना लगा मुझे, m+n। फिर मैंने क्या किया, k/4 को मर्ज किया और उनको मर्ज करने का अगेन m+n। अज्यूम करते हैं m और n जो है वो चेंज हो जाएगा, बट टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं हर आइट्रेशन में सेम ही रहेंगी, राइट। तो हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको n बोल देता हूँ कि n इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन काउंटिंग, कि मैं सारी लिस्ट को सम कर लूँ और उनकी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो पहले मैंने k/2 इंटू n किया, फिर मैंने k/4 इंटू n किया, फिर मैंने k/8 इंटू n किया, एंड सो ऑन। n अगर मैं निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, k/2 प्लस k/4, ऐसे जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो इसका log k इंटू n इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे बस नोटिस करो कि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, इंस्टेड जो मुझे प्रॉब्लम में दे रखा था मैंने वही स्पेस को यूज़ कर लिया जो हमारी इंटरमीडिएट जो लिस्ट थी उनको स्टोर करने के लिए। तो ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है कि जब आप प्रॉब्लम को इंटरव्यू में सॉल्व कर रहे हो और अगर आपका इंटरव्यूअर आपको अलाउ कर देता है कि आपका जो इनपुट अरे है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, तब तो आप ये अप्रोच लगा सकते हो। अदरवाइज हमारा जो प्रीवियस सोल्यूशन था हीप के साथ में वही चलेगा। तो अगर इंटरव्यूअर कह देता है कि हाँ हम लोग इनपुट जो अरे दे रखा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, देन हम लोग ये अप्रोच लगा सकते हैं। इसमें हम लोगों का रन टाइम क्या रहेगा, n इंटू लॉग के, और पेज कितना रहेगा, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोगों ने जो इनपुट अरे दे रखा था उसी को यूज़ कर लिया। ठीक है, इसका कोड लिख के देखते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हटाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिस्ट डॉट साइज। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर लगाएंगे, राइट। k-1 इफ़, इसने क्या बोला है साइज मिनिमम कितना हो सकता है, कि हमें अगर ऐसा भी हो सकता है अगर कोई के मतलब कोई लिस्ट नहीं दी है, राइट, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम कुछ बना ही नहीं सकते, राइट। अब हम लोग एक्चुअली में अपना डिवाइड एंड कॉन्कर लगाना स्टार्ट करेंगे। कैसे, अज्यूम करो मैंने यहाँ पे i को अपना 0 रखा और अब मैं इस स्टेप में मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ हर 2 लिस्ट को, राइट। ये जो और इनका मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, अज्यूम करो इसका नाम ऐसे कुछ रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी लिस्ट i है और जो मेरी लिस्ट j है उनको मर्ज करूँगा और उनका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं i में ही स्टोर कर लूँगा। अब मैं i को भी बढ़ा दूंगा, j को भी घटा दूंगा, विच इज़ -j। अब इस स्टेप के बाद में मैंने सारी लिस्ट को यूज़ कर लिया था, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमने ये वाला जितना भी पोर्शन था उस पूरे को यूज़ कर लिया। तो अब हम अपना जो साइज़ है, ओरिजिनल साइज़, उसको घटा सकते हैं। तो जो मेरा j हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा, जो मेरा k था अब मेरा एक्चुअली में k/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक ऑन लास्ट में जब मेरा साइज़ 1 बचेगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वहीं पे मेरी मर्ज लिस्ट पड़ी होगी। अब मुझे क्या करना है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है कि मैं 2 लिस्ट को कैसे मर्ज करता हूँ, राइट। तो आई थिंक इसको मैं ऑटो ए बोल सकता हूँ, इसको ऑटो बी बोल सकता हूँ, राइट। और लिस्ट नोट स्टार रेस नल ptr
लास्ट नल ptr इफ a इक्वल्स टू नल ptr देन रिटर्न b। ये क्यों कर रहा हूँ कि अगर मेरी कोई एक लिस्ट नल है तो मुझे मर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मेरी दूसरी लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे सॉर्टेड दे ही रखी है, राइट। तो इस वजह से मुझे अब मैं चेक करूँगा वाइल a इज एंड v, राइट। इफ इसके अंदर का बाद में लिखते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक लिख लेना बेटर रहेगा। तो इफ़ a की जो मेरी करंट वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन v की वैल्यू से, उस केस में मुझे क्या करना है, v की वैल्यू पिक करनी है। तो मैं चेक करूँगा इफ़ लास्ट इक्वल्स टू नल ptr, दैट मीन्स ये मेरी पहली नोड है जो रिज़ल्ट लिस्ट में जा रही है। तो रिज़ल्ट इक्वल्स टू लास्ट इक्वल्स टू b, राइट। एल्स लास्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको मैं b पे सेट कर दूंगा और अब मेरा लास्ट मूव कर जाएगा। और हम लोगों ने, याद है क्यों हम लोगों ने लास्ट यूज़ किया है, क्योंकि हम लोगों ने जब लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया था वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि जब मुझे ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन करना होता है लिंक लिस्ट में, तो अगर मैं लास्ट पॉइंटर मेंटेन कर लूँ तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 में एट द एंड में ईजिली अपेंड कर पाऊँगा। इस वजह से हम लोग लास्ट पॉइंटर मेंटेन कर रहे हैं। और इसी सेम चीज़ को मैं एग्जैक्टली वैसे मुझे कोड इतना रेप्लिकेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, यहाँ पे बस मुझे क्या चेंज करना है, b को a कर दूंगा, मैं b को a कर देता हूँ यहाँ भी, एंड ये भी मेरा a हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चलना चाहिए, देखते हैं। लास्ट का नेक्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर मेरा a ख़त्म हो गया तो मैं b को सेट कर दूंगा। इफ़ b इक्वल्स टू नल ptr, तो मैं लास्ट का जो नेक्स्ट है वो a पे सेट कर दूंगा एंड देन लास्ट में मैं रिज़ल्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये चलेगा। चलना तो चाहिए वैसे, TLE क्यों आ रहा है, b आई थिंक हमने एक ये गड़बड़ कर दी कि हमने k को सेव नहीं किया, इस वाले को n बोल सकता हूँ, n/2 अगर मैं कर लूँ, अब आई थिंक ये चल जाना चाहिए। देखते हैं इसको सबमिट करके, ठीक है। तो ये तो चल गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।